इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कैसी आफत टूट रही है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो बात बिहार की हो, केंद्रीय मंत्रियों की हो, या फिर असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक, हर तरफ कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लोग भड़क जाते हैं बीजेपी के नेताओं को देखकर। वजह साफ है, जो आप वादा करके सत्ता की खेती करते रहे और उसे काट कर आराम से सत्ता नशी होते रहे, जब वादा निभाने का वक्त आया तो आप गायब हो गए। हिंदू मुसलमान होने लगा, तमाम चीजें। अब लोगों का पारा चढ़ने लगा है। अब ऐसे में एक और खबर निकल कर आई, एक वीडियो निकल कर आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता विराजमान थे, बैठे हुए थे। भीड़ उन पर टूट पड़ी, पत्थर चले, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। बड़ी मशक्कत के साथ सुरक्षाकर्मी उस गाड़ी को ले जाने में कामयाब हो पाया, लेकिन तब तक गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया था। अंदर वालों का क्या हुआ वो भी दिखा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ असम से भी एक बड़ी बुरी खबर निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दो नहीं 18 बड़े नेताओं ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा, और न केवल इस्तीफा दिया बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार और उनकी पोल खोल दी है कि कैसे असम में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाया इन्होंने। यही नहीं, आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे थाने पर महिलाओं का हमला, उसके बाद संभल में चिन्हित किए गए घर जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा, और एक महत्वपूर्ण खबर भी दिखाऊंगा कि कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में बैठे हुए छात्रों से बदसलूकी होती है। आरोप किन किन पर लगे और पुलिस वालों पर क्या संगीन आरोप लगे वो भी दिखाऊंगा। और कल तलक तालिबान ये, तालिबान वो, अफगानिस्तान ये करने वाले आज क्या करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के एक बड़े नेता इस समय भारत में ही, और 7 दिन तक वो यहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, इस वीडियो को देखिए। पत्थर मारा जा रहा है, गाड़ी खोलने की कोशिश हो रही है, कैसे देखिएगा। तो इसमें बताया, अगर आप अगर किसी राजनेता से खुश नहीं तो उसको अपनी ताकत वोट के चोट से दिखाइए। सिक्योरिटी के होते हुए भाजपा नेता के ऊपर हमला करना निंदनीय, सरल व्यंग ने लिखा है। दावा है कि इस गाड़ी में भाजपा नेता बैठे हैं। दरअसल वहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी नजर भी आई हमें, जिस पर WB नंबर लिखा है, यानी वेस्ट बंगाल की बताई जा रही है। हो सकता है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि इस पे ऊपर भी जो लिखा हुआ है वो बंगाली ही लिखा हुआ है। अब ये पश्चिम बंगाल का है, कहाँ का ये नहीं मालूम, लेकिन WB लिखा है तो वेस्ट बंगाल की हो सकता है ये। तो दावा किया जा रहा है ये बीजेपी के नेता पर हमला हुआ, ऐसा दावा है। अब इनसे मिलिए, ये चेहरा ये कौन है? असम में भाजपा को लगा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं का इस्तीफा हो गया। एक दो नहीं 18 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। क्या कहा? भाजपा में बगावत शुरू, असम में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नागांव से 4 बार के भाजपा सांसद राजेन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कुल 17 अन्य नेताओं ने भी पार्टी से अपना त्यागपत्र सौंपा। राजेन गोहेन ने हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ठीक है, ये असम में चूंकि अगले साल चुनाव होना है, 2026 का मसला है, और उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से की गई। हकीकत क्या आपके सामने, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भी गए थे, वहां पर काले झंडे दिखाए गए थे, तो कह दिया ये विपक्ष की साजिश है। अब तो आपकी अपनी पार्टी के नेता आपकी पोल खोल रहे हैं। आइए अगली खबर दिखाए, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। धौलपुर के सैपऊ में दर्जनों महिलाओं की टोली ने पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। ये हमला इतना अचानक हुआ कि पुलिसकर्मी सोच ही नहीं पाए करना क्या है। ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई, लोगों को गुस्सा भड़कता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी तस्वीर देखिए, ये भी वीडियो, कैसे घरों को क्रॉस किया जा रहा है। देखिए क्रॉस, ये क्या है घर में बताऊंगा। ऐसे 80 घर हैं और एक मस्जिद, ये चिन्हित किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इनको ध्वस्तीकरण इन सबका होना है। क्यों होना है वो बताता हूं अभी आपको।
ऐसा ही क्रॉस बनाया गया हर जगह। तो ये खबर है संबल उत्तर प्रदेश 8 अक्टूबर। स्थानीय अधिकारियों ने 80 घरों और एक मस्जिद को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया। आरोप है कि ये घर सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए। अधिकारियों ने ढांचों को ध्वस्तीकरण अभियान के पहले लाल रंग से चिन्हित कर अतिक्रमण घोषित कर दिया है। मैं भी कहता हूं जहां जहां अतिक्रमण है उनको खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बन कैसे गए? रातों रात तो नहीं बने होंगे। बस एक आदेश पारित हो जाए, सारे अधिकारियों की अकल ठिकाने ना आ जाए तो देखना, जो आदेश आते ही टूट पड़ते हैं और फतेहपुर में आदेश जारी करने से डरते हैं, ये तमाम चीज़ें। मैं क्यों कह रहा हूं? बस एक आदेश मेरे हिसाब से ये है कि जिसके वक्त में जब ये मकान बन रहे थे, मस्जिद बन रही थी, तालाब की ज़मीन पर संभल का डीएम कौन थे, उस समय अधिकारी कौन थे, उनसे रिकवरी करवा लो इन सब की और उनको भी जेल में ठूस दो। और अगर मौजूदा तौर पर हैं तो उनकी नौकरी खत्म करके उनको जेल में ठूस दो कि तुमने अपने काम को सही तरीके से नहीं निभाया, इसलिए तो तुमने मुफ्त की पगार खाई, मुफ्त की मौज खाई, मौज ली, गाड़ी में घूमे, बंगला सरकारी मिला, कुछ नहीं, सबकी रिकवरी करिए। ये भी तोड़ो, घर तो तोड़ो ही तोड़ो जो अवैध है, लेकिन उस समय के अधिकारियों के जो यहाँ का था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। करके देख लीजिए, मजा आ जाएगा। देख लीजिए, कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि हर एक मसले के बाद अवैध अतिक्रमण के नाम पर ऐसे घरों पर हाथ लगाने की। वो खुद सोचेगा कि करना क्या है। बहुत आसान है ना। मैं ये नहीं कह रहा संभल में नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फतेहपुर में ये सब क्यों जांच पड़ताल नहीं होती है? सवाल तो ये भी उठेगा ना साहिब। अब आइए, यहां क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वीडियो निकली, जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एबीवीपी यानी हिंदूवादी छात्र संगठन या बीजेपी का जो छात्र संगठन है वो कि कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। बताया गया छात्रों का कहना है कि पुलिस ने भी उनके साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। अब सोचिए, फिलिस्तीन जिसका जिक्र खुद हमारे देश करता है कि 142 देशों में शामिल होता है जो मान्यता देते हैं फिलिस्तीन को, लेकिन अपने देश में फिलिस्तीन की बात रखने से कैसे? अब दोगलापन किसका है खुद देख लीजिए। दोगलापन कौन सी पार्टी कर रही है? यानी पार्टी की विचारधारा अलग और पार्टी उसी पार्टी के तहत बनी हुई सरकार की विचारधारा अलग। सोचिए, अब आप मैं अगर कहूं तो ये इससे बड़ा देशद्रोह नहीं होगा कि आप कर क्या रहे? हमारे देश की सरकार ने कोई फैसला लिया और आप ही जिसकी पार्टी चल रही है उसी का छात्र संगठन, उसी के नेता हमारी ही देश की सरकार के खिलाफ खड़े होकर ये सब करते हैं और पुलिस साथ देती है उनका। सोचिए क्या स्थिति है। फिलिस्तीन का साथ देंगे हम, फिलिस्तीन को मान्यता भी देंगे, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करना गैर कानूनी करार दे दिया गया है। लफंगे किस्म के लोग टूट पड़ेंगे। सोचिए, मेरी देश की सरकार का फैसले का विरोध किया जा रहा है, ये ऐसे लोग हैं और खुद कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता होकर भी। अब आइए, ये खबर निकले, अफगानिस्तान भारत को अपना घनिष्ठ मित्र मानता है, ये कहा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, मुत्ताकी आए हुए हैं। लोग कहते हैं दोस्ती हुई भी तो तालिबान से, सवाल पूछ रहे हैं भाई। बिल्कुल, ये देखिए एस जयशंकर और मुत्ताकी साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं, ये दोनों। अब लेख है, आलोचक को लिखते हैं ये फोटो कोई रूपिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी को दिखाइए, अंजना ओम कश्यप को, मीनाक्षी जोशी तक पहुंचा। तो 2-3 साल पहले लोगों ने कई मुसलमानों की लिंचिंग टीवी स्टूडियो में यही पूछ कर रही थी कि तालिबान पर क्या स्टैंड है। यही स्टैंड है दीदी लोगों, देख लीजिए। आइए, ये तस्वीर बीजेपी विद तालिबान, सबका साथ सबका विकास और तालिबान पर विश्वास। लोग अब सवाल पूछेंगे ही ना, क्योंकि आपने बहुत माहौल बनाया था। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी भारत आए, वे 7 दिन यहीं भारत में रहेंगे। नई दिल्ली पहुंचने पर मौलवी अमीर खान मुत्तकी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, ये बताया गया। और भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देवबंद जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको लेकर देखिए ये क्या कहता है भाई सुदर्शन की न्यूज़ की। बिंदास बोल, तालिबान के मंत्री को देवबंद मदरसा जाने से रोको, ये कर दो वो कर दो, ये भाई आदेश जारी करता है सरकार को, ऐसा लगता है। अब जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे थे, जरा लेके आएंगे। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। ये देखिए, अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर। अब ये याद करेंगे कभी? अब लोग सवाल पूछ रहे होगी जी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी साहब 7 दिन के लिए भारत दौरे पर आए, कल पर आए, स्वागत नहीं करोगे उनका?
अब ये पूछ रहे हैं कि ये किया जा रहा है तालिबान का सहयोग। मतलब सोचिए विपक्ष को कहां कैसे घेरते हैं और इनकी बातों में कितना वो है। मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान भाई देश है, उसके साथ संबंध सुधारने हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इतना बड़बोलापन नहीं होना चाहिए और इतनी हल्की बातें नहीं होनी चाहिए कि उल्टा तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाए। अब सोचिए हालत क्या है इनकी। ये क्या कहते थे तालिबान ये, तालिबान वो, विपक्ष पर आरोप लगाते थे और हाथ मिलाई और गले मिलाई रस्म कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता तालिबानियों के साथी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।